हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम पॉसिबल। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। बोर्ड्स में 95% का टारगेट है, तो मेरे चैनल पे आए हो तो मुझ पे भरोसा रखो कि मैं आपको पार लेके जाऊंगा। तो इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी ट्रेंडी है। अभी सबके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। एक मिनट, मैं अपनी लाइट सेटअप कर रहा हूँ। तो अभी सबके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और जैसा कि सबको डर लग रहा है कि प्री बोर्ड्स कैसे जाएंगे, क्या इसके मार्क्स मैटर करते हैं, क्या हमें इसे सीरियसली लेना है या फिर हमें इसके लिए पढ़ना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते। तो क्या इसे सीरियसली लेना है? हाँ, बिल्कुल सीरियसली लेना है। प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है भाई। सुन लो आज भैया, प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, फिर इसको सीरियसली क्यों लेना है? तो सुन लो, प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ के नहीं जाओगे। प्री बोर्ड्स ना, आपके जो बोर्ड्स हैं उससे काफ़ी हार्ड बनाए जाते हैं और इसमें चेकिंग जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करी जाती है भाई साहब, ताकि इसमें आपके एनालाइजेशन होकर आपको पता चले कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है, जो आगे जाके आप बोर्ड्स में नहीं करेंगे। इसलिए प्री बोर्ड की चेकिंग और प्री बोर्ड का पेपर हार्ड होता है। ओके, तो इसलिए आपको पढ़ के भी जाना है। अब मैं मान लो स्ट्रेटेजी देखो, स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक एवरेज डेट है प्री बोर्ड्स की, दिसंबर में शुरू हो होंगे। अब प्री बोर्ड्स भी दो हैं, मेनली दो होते हैं प्री बोर्ड्स, उसके बाद बोर्ड्स है। अब बोर्ड्स जो है वो आपका फाइनल रणभूमि है, तो इसके लिए आपको अस्त्र शस्त्र चलाने सीखने पड़ेंगे, वेपन्स चलाने सीखने पड़ेंगे। तो यही काम करता है प्री बोर्ड्स। जो बोर्ड के अंदर आपको लड़ाई करनी है ना, उसके लिए वेपन्स आपको प्री बोर्ड से मिलेंगे, लड़ाई करना सीखना आपको प्री बोर्ड से मिलेगा और प्री बोर्ड से एक्सपीरियंस आएगा। अब कोई नया एरा गहरा आ गया नौसिखिया लड़ाई करने, उसको तो एक्सपीरियंस बंदा पीट ही सकता है। तो इसलिए प्री बोर्ड्स इम्पोर्टेंट है। तो दो प्री बोर्ड्स होते हैं मेनली लोगों के, दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करें हम मैथ्स की। मान लो आपके 14 में से 10 चैप्टर हो रखे हैं, आपके 14 में से 10 चैप्टर हो रखे हैं और आपके जो 4 चैप्टर बच रहे हैं, जिनको आपने हाथ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं आता आपको उनमें से, उनको मत छेड़ो। मान लो आपका पेपर 80 मार्क्स का है और 10 चैप्टर वो वेटेज ले रहे हैं आपके 70 मार्क्स की। 70 तो ज़्यादा बोल दिया, 55 मार्क्स की वो 10 चैप्टर वेटेज ले रहे हैं। तो उन 55 मार्क्स में से जितना आप स्कोर कर पा रहे हो ना उन चैप्टर्स में, वही आपकी रियल स्टैंडिंग है। अगर उसमें से आप फुल स्कोर कर रहे हो तब आप बढ़ सकते हो आगे, लेकिन अगर आप उनमें ही फुल स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर से रिवीजन की ज़रूरत है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। माना कि पेरेंट्स नहीं मानते, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो डांट पड़ेगी, लेकिन भाई अगर तुम्हें लड़ाई में लड़ना है तो कुछ चोटें भी खानी पड़ेगी। समझ आई है मेरी बात? तो मैथ्स की सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई साहब उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन पता चलेंगे और उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। रिवीजन के लिए सिंपल सी बेसिक ट्रिक है, सैम्पल पेपर उठाओ प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर उठाओ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बुक उठाओ प्रैक्टिस करो। मैथ्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही मेन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा तो वन शॉट उठाओ, वन शॉट देखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। समझ आ रही है? सेकंड सब्जेक्ट आता है हमारा साइंस। साइंस में हमारे 4 चैप्टर केमिस्ट्री में, 5 चैप्टर बायो में, 4 चैप्टर फिजिक्स में, तो ये हो गए 13 चैप्टर। इन 13 चैप्टर में से आपको मिनिमम 10 चैप्टर करके जाने, क्योंकि जो 3 चैप्टर वो तो यूं ही है, आप एक बार देखोगे आपका सारा हो जाएगा। जैसे कि आर एनवायरनमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, 2 चैप्टर तो बायो की है, और है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं।
समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड बनते हैं, तो एक्टिविटी एक एक पढ़ डालो। देखो प्री बोर्ड्स सबसे हार्ड बनने वाले हैं। बायो में एक से एक डायग्राम आएगा, हार्ट का आएगा, ब्रेन का आएगा। तो ये चीज़ें हैं ना जो एक्सपेक्टेड नहीं है आपके पास पेपर में कि ये आ सकती है, उसको रट लो भाई साहब। केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ नहीं करी तो कुछ भी नहीं किया भाई साहब। फिर एक और बात आती है, साइंस पढ़ें कैसे। देखो हमारे शोभित निर्वाण भैया को जानते हो ना आप, उन्होंने एनसीईआरटी बुकलेट बना रखी है, एक्टिविटी बुकलेट बना रखी है। भाई वो रिसोर्सेज यूज़ करो ना, पैसे में थोड़ी है, फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करो। जितना यूज़ करोगे उतना ही तो आपके लिए अच्छा होगा, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब मैं साइंस में देखो एग्जाम्पलर कर लो, एनसीईआरटी कर लो, आपके प्री बोर्ड का आधा पेपर उधर से ही बनेगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है तो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, शोभित भैया ने अपनी एनसीईआरटी बुकलेट बना रखी है, प्रशांत भैया भी हर क्लास के नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। प्रशांत की रात को जानते होंगे ना, तो उधर से आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो। वैसे मैं कहूँ ना तो अपने नोट्स खुद बनाओ, खुद से जो नोट्स बनाओगे ना उससे सबसे ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा एसएससी। एसएससी भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, क्या बताऊँ मैं आपको, इतने खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तो एसएस में हिस्ट्री के पास, हिस्ट्री में मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आती होगी और ना आपने एनसीईआरटी रीड करोगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है, इसमें भी शोभित मैया ने एनसीईआरटी बुकलेट बना रखी है, तो उसको जाके पढ़ो, उसमें से क्वेश्चंस देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे दिगराज भैया ने कर रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, वही पेपर आते हैं भाई साहब, वही क्वेश्चंस आते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने हाफ ईयरली दिया, उन्होंने क्वेश्चंस बताए, आधे क्वेश्चंस आ रखे थे भाई साहब। मैंने 93% बनी थी हाफ ईयरली में। तो एसएस में और क्या है, देखो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनकी एनसीईआरटी रट लो। एनसीईआरटी स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा ली जाती है। जैसे कि मान लो कोई भी एनसीईआरटी स्टेटमेंट ले ली, राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव raised uncertainties about the security of energy supply in future. Explain this statement. बहुत आराम से कह देते हैं भाई साहब, कोई भी लाइन उठा के एक्सप्लेन। तो यही है भाई, जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना बेटर है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपका पेपर बनना नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर ही बनेगा। एक एक वर्ड निकाल के जो पेपर वाला है वो छापेगा। आज बता दिया, एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द भी नहीं आना, एक शब्द भी। तो ये थी हमारी 3 सब्जेक्ट की बेस्ट स्ट्रेटजी। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की, परखने की, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। होप कि आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद, और कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें।